You're watching Breaking Barriers with your host आलिया। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। आज हम एक बहुत ही अच्छा और डिफरेंट स्टाइल का प्रोग्राम करने लगे हैं। आपको पता है कि मैं अपने प्रोग्राम्स में स्पिरिचुअलिज्म पर भी बात करती हूँ और एस्ट्रोलॉजी पर बात करने के लिए और स्पिरिचुअलिज्म पर बात करने के लिए आज जो पर्सनालिटी आपके सामने है वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी तक ही लिमिटेड नहीं है इनका जर्नी, बल्कि ये ऑथर हैं 11 बुक्स के। 11 किताबें इन्होंने लिख रखी हैं और तो एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट करते हैं अपने चैनल पर एस्ट्रोलॉजी के बारे में, लेकिन स्पिरिचुअलिज्म पर इनकी बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज है। खुद भी एक स्पिरिचुअल इंसान है और साथ में 11 बुक्स जो हैं ऑन एस्ट्रोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी इनकी हैं, इंक्लूडिंग बेस्ट सेलर लाइक ओवरकम राहु। और ये सब बुक्स आपको मिलेंगी अमेजोन पर। मेरे साथ आज मौजूद हैं आचार्य आदित्य तमहानकर। आचार्य आदित्य जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक्स अ Thank you. लॉट। Thank you. Thank you for inviting me. आदित्य जी, जैसे मैंने बताया कि मैं तो आपके बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, लेकिन फिर जब मुझे आपके ये सारा बुक्स का पता चला तो मैंने कहा भाई क्या बात है, सर से तो जरूर बात होनी चाहिए। 2025 के बारे में लोग बहुत सारी बातें करते हैं। कोई ये कहता है कि ये बड़ा खतरनाक साल रहेगा, कोई कह रहा है कि ये आखिरी साल होगा, कोई कहता है कि ये दुनिया बदल कर रख देगा। इस पे तो हम बात करें करते रहते हैं, लेकिन मैं आपसे, जो लोग हैं ना दुनिया के, वो जानना चाहते हैं कि उनका ये 2025 कैसा गुजरेगा। तो इसके ऊपर जरूर हम वन बाय वन बात करेंगे। हमारे जी जितने भी व्यूअर्स हैं, उनके जितने भी ज़ोडिएक साइंस हैं, 12 ज़ोडिएक साइंस, हम वन बाय वन उन ज़ोडिएक साइंस पर बात करेंगे और सर बताएंगे कि आप सबका ये 2025 कैसा रहेगा थ्रू एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस। लेकिन उससे पहले आदित्य जी, आपके बारे में लोग भी जानना चाहते हैं। बताइए कि आपका ये जर्नी कैसा रहा, आप इस तरफ कैसे आए। और आपके पीछे हमें एक फोटो नजर आ रही है जो कि एक बहुत महान बाबा जी की है, तो इससे नजर आता है कि आप स्पिरिचुअलिज्म में बहुत पहुंचे हुए हैं। सर प्लीज, ओवर टू यू। जी मुझे अभी इसमें तकरीबन 15 साल से ज़्यादा हुए हैं एस्ट्रोलॉजी में। बचपन से ही मुझे इसमें काफ़ी रुचि थी और जो भी कुछ मैंने सीखा है, पाया है, वो आप जिनका फोटो देख रहे हो पीछे, उन्हीं के आशीर्वाद से ये सब हो सका है। तो अभी इन 15 सालों में बहुत से ऐसे हॉरोस्कोप्स और लोगों से बातचीत करने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें पता चली कि जो किताबों में नहीं होती, बट इन रियलिटी वो काफ़ी असर करती है। तो ये जो आपने किताबें लिखी आदित्य जी, जी ये इनके टॉपिक्स एस्ट्रोलॉजी पर ही हैं या और इसके अंदर फिर 11 किताबों का मतलब तो ये हुआ कि आपने सब कुछ इसके अंदर समो दिया। चैलेंजेस आएंगे, थोड़ा स्ट्रेस आएगा काम में, लेकिन वो उतना ही आपको रिटर्न्स भी देगा। तो ये एक साल फॉर एरीज सन साइन इट्स अ वेरी बेनिफिशियल पीरियड फ्रॉम फाइनेंसेस परस्पेक्टिव। ओके। और अगर ये कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या कुछ नई पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उसी के लिए भी ये बहुत बढ़िया समय है। एरीज साइन वालों को साढ़े साथी का अभी कोई भी मतलब डर नहीं होना चाहिए। अभी साढ़े साथी मेष राशि की, एरीज की अभी शुरू हुई है। इमीडिएटली कभी कोई साढ़े साथी का असर ऐसा होता नहीं। तो आने वाला जो एक साल है वो मेष यानी एरीज साइन के लिए मैं तो देख रहा हूं कि बहुत ही पॉजिटिव है फाइनेंसिस पर्सपेक्टिव से।
ओके, ठीक है। और ये भी बात है कि अगर उनके कोई भाई बहन, कोई सिबलिंग्स, उनके साथ भी अगर उनका कोई भी झगड़ा हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, तो ये 1 साल भी बहुत बढ़िया है कि जिसमें पैचअप हो सकता है। और अगर उनका ऑलरेडी अच्छा रिलेशन है सिबलिंग्स के साथ, तो दे कैन इवन गेट गुड सपोर्ट फ्रॉम देम। तो इफ आई हैव टू समराइज, अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं, तो मेष राशि वालों के लिए ये साल फाइनेंसिस के लिए अच्छा है, फैमिली लाइफ भी अच्छी रहेगी, बस काम में थोड़ा स्ट्रेस आएगा। वो स्ट्रेस इतना हो सकता है कि कभी कभी थोड़ा स्लीपलेस नाइट्स हो जाए, बट अदरवाइज फ्रॉम द आउटर, फ्रॉम द मटेरियल पर्सपेक्टिव, ये बहुत ही फाइनेंशियली अच्छा ईयर रहेगा मेष राशि वालों के लिए। गुड, चलें फॉर जी। एरीज, मेष राशि, एरीज वाले जो हैं वो तो खुश हो जाएं, उनके लिए तो बड़ी अच्छी प्रेडिक्शंस आई हैं सर की तरफ। जो 11 किताबें हैं उसमें से कुछ किताबें जो है वो प्योरली स्पिरिचुअलिटी पर है। जैसे मेरी पहली बुक थी गिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। ये जो बुक है ये टोटली बेस्ड ऑन अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, ये कैसे मायने रखता है। पूरा जो ज्योतिष है, ज्योतिष, लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस इज ज्योतिष। ज्योतिष का मेन पर्पस यही है कि आपको अवेयर करे, आपको ज्यादा से ज्यादा, जितना आप ज्यादा अवेयरनेस की तरफ आए हो, उतना ज्यादा आप चैलेंजेस को ओवरकम कर पाओगे। तो एस्ट्रोलॉजी का बेसिक फाउंडेशन ही स्पिरिचुअलिटी। मैंने भी जो मेरी पहली किताब लिखी वो स्पिरिचुअलिटी पे ही थी, गिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। उसके बाद मैंने ब्यूटी ऑफ एक्सेप्टेंस लिखी। वो भी एक किताब ऐसी है जो आपको बताती है कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती है। इफ यू, अगर आप उसके खिलाफ जाने की कोशिश करो या उसको रिजेक्ट करो, तो आपको और तकलीफ होती है। सो द ब्यूटी इज इन एक्सेप्टेंस, ये मेरी किताब थी। फिर उसके बाद मैंने नो माइंड एक किताब लिखी, नो माइंड द जर्नी बियॉन्ड, कि सारा कुछ जो है वो कनेक्टेड है माइंड से। इफ यू आर एबल टू ओवरकम दिस माइंड, then you are able to experience the joy and the happiness. तो ये कैसे हो पाएगा उसका भी मैंने उसमें मेंशन किया। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट प्लैनेट है हमारे एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, वो है राहु। जैसे ऋषि मुनि ने भी कहा है, लिखा है कि राहु केतु आर द मेन डिसाइडिंग फैक्टर्स। तो बहुत से लोगों को राहु महादशा, राहु ट्रांजिट, इन चीजों से बहुत तकलीफ होती है। तो हाउ टू ओवरकम दिस राहु, ये मेरी जो किताब मैंने बाद में लिखी, ये एक बेस्ट सेलर हो गई, हाउ टू ओवरकम राहु। फिर लोगों को काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं केतु के बारे में। लोगों को लगता है केतु आया तो कुछ मुश्किल होगी, ये होगी, पर एक्चुअली केतु का मेन पर्पस ये है कि आपको टू टर्न इनवर्ड्स, टू हेल्प यू टर्न इनवर्ड्स, कि आप रियलिटी की तरफ ज्यादा आ जाओ। तो मेरी वो किताब थी वाई केतु कैन हिल। ये मैंने ऑलमोस्ट 500 पेजेस की किताब मैंने लिखी है, वाई केतु कैन हिल। तो केतु इज अ हीलर ओनली इफ यू कैन अंडरस्टैंड केतु। अगर आप केतु को समझते हो, केतु के एनर्जी से आप अगर प्रॉपर रिलेट कर पाते हो, तो केतु कैन ब्रिंग अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। और मेरे पास ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं कि जब भी कोई केतु महादशा से गुजरा है, तो बाय द टाइम केतु महादशा खत्म हुई है, he or she has been a totally transformed person. अभी राहु और केतु के बेसिस पर आपका शनि निकल के आता है कुंडली में।
क्योंकि राहु क्या है, राहु आपकी इच्छा है। तो वो जैसी आपकी इच्छा है वैसे आप काम करोगे, जो भी आप पाना चाहते हो उस तरह से आप काम करोगे। वो काम, वो कर्म, दैट इज सिग्निफाइड बाय सैटर्न, शनि। मेरी अगली किताब शनि पे थी, सैटर्न डीमिस्टिफाइड स्पिरिचुअली, ये उसका टाइटल है। उसमें मैंने शनि साढ़े साथी के बारे में, जो भी एक लोगों को डर होता है उसके बारे में भी लिखा है कि उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। बहुत से लोगों की बहुत अच्छी प्रगति हुई है साढ़े साथी पीरियड में। ओके। तो इस तरह से मेरा ये जो माय जर्नी कंटिन्यूड विद माय राइटिंग ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। फायर है, डायमंड भी है, लेकिन ये जो है ये दो तो मैंने बहुत से, वो इसमें एक कहते हैं कि एक तो कम्युनिकेशन का है, उसके लिए पहना जाता है, एक गुड लक के लिए। अच्छा, कोई 2 मंथ्स 3 मंथ्स हुए कि मेरा वैसे ही जो इतने सालों से पहने हुए हूँ और कभी ना उतारे हूँ, मेरा दिल करे कि मैं ये रिमूव करके रख दूं, और आप यकीन करें कि मैंने एक जो है ना उतार के रख दिया। मैंने कहा कि दूसरा मैं चाह रही थी दूसरा भी, लेकिन वो होता है ना कि क्यों मैं ऐसा कर रही हूँ, इसलिए मैंने जबरदस्ती ये वाला पहने रखा, एक मैंने रिमूव करके रख दिया। बाई चांस मैंने आज एक आपकी एक वीडियो देखी, आपने उसमें बताया है कि आप, आपका अगर दिल करे कि आप अपने जो जेम स्टोन्स हैं उसको ना पहने, रिमूव कर दें, तो उसकी क्या रीजन होती है। और वो रीजन सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा आपको अपने प्रोग्राम में बुलाना ऐसे ही नहीं था। मैंने आपको बुलाना ही था। सर लोगों को भी बता दें वो क्या है वीडियो आपकी। जब ठीक। तो आदित्य जी वो कहते हैं कि कड़ी से कड़ी जुड़ती है। अब मैंने कोई डेकेड से ये पहने हुए हैं कुछ स्टोन्स, जी जी, एमरल्ड है, भी आपकी एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी आपकी बढ़ती है, और जो स्टोन्स आप पहन रहे हो वो आपके एनर्जी से अभी मैच नहीं करते, तो फिर वो तकलीफ देना शुरू करते हैं। फिर आपको ही लगता है कि मैं इसको निकाल के रख दूं। तो स्टोन्स का एक काम था कि आपको एक सर्टेन मंजिल पर आकर लाकर छोड़ दे। उसके बाद आपकी एनर्जी इतनी बढ़ गई है, या आपकी एनर्जी इतनी हायर लेवल पे गई है अभी, कि आपको अभी लगता है कि मैं ये ना पहनूं, इसको मैं निकाल के रख दूं। तो इट इज अ साइन दैट समवेयर नाउ योर एनर्जी इज मूविंग अपवर्ड, एंड द स्टोन, और वो जो स्टोन्स है वो आपको अभी कोई काम के नहीं आने वाले, वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पाते। आपको वो पहन, इसलिए मैंने उस वीडियो में कहा है कि आप निकाल के उसको रखिए और फिर महसूस कीजिए आपको कैसे लगता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप निकाल के रखते हो और आपको फ्रेश लगता है, आपको, और यू फील मोर लाइटर। तो अगर ऐसा है तो ऐसा ही रहने दीजिए जब तक आपको ऐसा ना लगे कि वापस पहने, और यूजुअली आपको लगता नहीं है। आदित्य जी, इससे पहले कि हम बहुत हमारे व्यूअर्स इस वक्त सुनना चाह रहे हैं कि उनका ज़ोडिएक साइन 2025 में क्या कह रहा है, हम सबको बताएंगे वन बाय वन, लेकिन ये जो फोटो लगी हुई है, क्या अम, इनसे आपको कोई फैज भी हासिल हुआ, यानी आपको इनसे बहुत कुछ मिला, और क्या कनेक्शन भी कोई हुआ, कोई कनेक्ट भी हुए कुछ? वैसे बता नहीं सकते उस बारे में, अच्छा। पर विदाउट कनेक्शन तो इतना हो नहीं पाएगा, आप देख सकते हो। तरफ से। तो आदित्य जी इसके बाद नेक्स्ट ज़ोडिएक कौन सा और क्या बताएंगे? नेक्स्ट है टॉरस। टॉरस के लिए ये साल फ्रॉम करियर पर्सपेक्टिव बहुत ही अच्छा रहेगा। मतलब आप इतने पैशनेट बनोगे अपने काम की तरफ कि आपको बहुत अच्छा प्रमोशन आने वाले साल में मिल जाएगा। अच्छा। और रही बात फाइनेंसिस की, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप पैसे कमाते हो पर सेविंग्स नहीं हो पाती। पर ये साल आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहां के सेविंग्स अच्छे बनेंगे, यू विल बी अच्छा। एबल टू सेव।
ओके, और काम के प्रति आप इतने फोकस्ड रहोगे कि घर में आपका ध्यान ज्यादा नहीं रहेगा। तो वो आपको एक बैलेंस करना पड़ेगा, जैसे वर्क लाइफ बैलेंस जो बोलते हैं, वो आपको एक बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, तो टॉरस के लिए फ्रॉम करियर पर्सपेक्टिव 2025 इज एक्सीलेंट। जो भी आपकी एम्बिशंस है या जो भी आप पाना चाहते हो आपके करंट जॉब में या आपके बिजनेस में, वो ये साल आपको दे पाएगा। ओके, और ये इफेक्ट आपको दिखना शुरू होगा 15 जून के बाद। अच्छा। हाँ, और इनके आप रिलेशनशिप में क्या देख रहे हैं, वो भी अच्छा रहेगा? रिलेशनशिप और घर दोनों में अगर दिक्कत आती है तो बस एक ही कारण की वजह से कि आप ज्यादा फोकस्ड हो जाओगे आपके करियर और काम पर, तो वक्त नहीं दे पाओगे, तो रिलेशनशिप में कुछ दिक्कत आ सकती है, या प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाओगे। ठीक, तो आपको ये बैलेंस करना है। ओके। एंड if there is any bad for Taurians in 2025, which बैड तो factor? यही है, बैड यही है कि जैसे मैंने आपको Okay, कहा कि वर्क का, लाइक okay, इफ यू बिकम टू ऑब्सेस्ड विथ वर्क, okay, तो एनी ऑब्सेशन इज नॉट गुड। okay, all right। जी जी, अब बढ़ते हैं थर्ड ज़ोडिएक की तरफ। जी, जेमिनाई। हम्म, जेमिनाई के लिए ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर है। जैसे 15 मई के बाद गुरु जुपिटर उनके राशि में आ रहे हैं, तो ये एक साल इट्स लाइक अ रिचार्जिंग योरसेल्फ। कि जैसे ये जो 12 साल चले गए, पिछले 12 साल, ये 12 साल में आपने बहुत कुछ, मतलब यू आर काइंड ऑफ टोटली स्ट्रेस्ड आउट। So this 1 year is an opportunity where the entry of Jupiter in your sign gives you that space, that stage to recharge yourself. तो ये टाइम में आप बहुत धार्मिक, स्पिरिचुअल बनना शुरू हो जाओगे। अगर आप ऑलरेडी हो तो इसमें आपको और गति आएगी। है, और जॉब में आपके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा, मतलब जिसे माइक्रो मैनेजिंग बोलते हैं, तो थोड़ा सा आपके बॉस से आपको थोड़ी सी अनबन हो सकती है, ज्यादा दबाव आ सकता है काम करते वक्त, ओके, प्रेशर प्रेशर बढ़ सकता है। ओके, लेकिन ये जो टाइम है वो जेमिनाई के लिए फ्रॉम स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस पर्सपेक्टिव से ये एक काइंड ऑफ रिवाइविंग पीरियड है, रिवाइवल पीरियड है। ओके। एंड व्हाट अबाउट रिलेशनशिप्स? रिलेशनशिप्स में भी ये ईयर बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगा। ये ईयर में आपको एक आप अच्छा सुधार आएगा, क्योंकि एक गुरु का, सी व्हेन योर माइंड इज गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय जुपिटर एंड व्हेन राहु इज ट्रांजिटिंग इन द 9th हाउस, तो ये दो चीजें करता है। एक, आपको भी प्रॉपर एक, you become more sorted, and secondly you become lucky in relationships. ओके, ऑल राइट, ठीक। तो जेमिनाई का भी हो गया सर, अगला नेक्स्ट है कैंसर। कैंसर, फॉर कैंसर ये
जो ईयर है 2025, ये डिफिकल्ट है थोड़ा। जो कुछ सडन इवेंट्स जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते, वैसे कुछ ऐसे सडन इवेंट्स इस 2025 ईयर में आपको फेस करने पड़ेंगे। कुछ स्पेसिफिक डेथ्स आपके फैमिली में हो सकती है, जो आपको फेस करना पड़े। कोई सडन इवेंट्स आपके लाइफ में ऐसे हो सकते हैं, जैसे आपका जॉब चला जाना। ये ऐसे कुछ सडन इवेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि ये जो साल है 2025, इसमें गुरु और राहु दोनों ही सपोर्ट में नहीं दिख रहे कर्क राशि वालों के लिए। अगर कोई सपोर्ट में इसमें है तो सिर्फ शनि है, क्योंकि उनकी ढैया खत्म हो रही है। कब से खत्म हो रही है सर ये अभी खत्म हो गई 30 मार्च को। अच्छा, तो ये अच्छा होता है खत्म होना इसका? खत्म हो गई इसलिए अच्छा हो गया, क्योंकि वो भी अगर चालू रहती तो और मुश्किल साल चला जाता कर्क राशि ओके, वालों के। अच्छा। तो अभी इस समय में कैसे ये अच्छा बन सकता है, इसको कैसे अच्छा बना सकते हैं, जी बताइए। उसका आंसर यही है, एक ही है, कि आपको हर दिन ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, मंत्र जप करना है, मंत्रा चैंटिंग करना है। ये दो चीजें अगर आप नहीं जोड़ते तो 2025 आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। और ये दो चीजें आप करते हो तो जो गुरु 12th में, जुपिटर 12th में है और राहु 8th में है, ये आपको इन चीजों में ज्यादा सपोर्ट देगा। तो अगर आप स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन अगर आपका बढ़ता है तो ये साल आपके लिए बेहतर जा सकता है। अच्छा आचार्य जी, अगर आप हमने स्टार्ट से ऐसे, लेकिन बाद में भी कर सकते हैं, अगर आप कोई एक रेमेडी भी बताते जाएं सबको, कि खासतौर पे जिनका खराब है, जैसे आपने जी, कैंसेरियंस का बताया, तो आपको उनको ऐसे जो लोग हैं उनको रेमेडी बता दें कि वो इस स्ट्रगल से, मुश्किल से निकल आए। कैंसर के लिए एक रेमेडी ये है कि वो गुरुवार का उपवास, थर्सडे फास्टिंग, गुरुवार का उपवास शुरू करे, सुबह से लेकर शाम तक, यानी सनराइज टू सनसेट, ओके। सिर्फ पानी और फ्रूट्स खाए। ओके। और एक मंत्र जप, ये बहुत जरूरी है, मंत्रा चैंटिंग। जी। तो मंत्र जप करना शुरू करे, जो मंत्र मैं अभी बता रहा हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र का जप उनको शुरू करना चाहिए। दिन में 108 बार सुबह और 108 बार शाम को, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक। तो ये जो सब अभी मुश्किल ग्रह योग हो रहे हैं कर्क राशि के लिए, ये ऑब्वियसली इंपैक्ट करेंगे रिलेशनशिप्स पर भी। तो इन सारों से बचने के लिए, इन सारी चीजों से बचने के लिए आपके पास एक ही है उपाय, कि आप जितना ज्यादा ये ध्यान करो, मंत्र जप करो, वो आपके लिए बेटर है। ओके जी, तो आप नेक्स्ट ज़ोडिएक की तरफ बढ़ते हैं, और जी वो है लियो। जी। अभी लियो, लियो के लिए जो आने वाला साल है वो रिलेशनशिप चैलेंजिंग्स बहुत बढ़ने वाले हैं। अगर आपकी ऑलरेडी शादी हुई है तो शादी में भी आपको दिक्कतें हो सकती है, पार्टनर से झगड़ा हो सकता है। और जो आपको ऐसा भी लगना शुरू हो जाए कि आप काफी डिस्कनेक्टेड फील करो, आपका इंटरेस्ट जो होना चाहिए लाइफ में, वो थोड़ा कम हो जाए।
ये 2025 साल में, ईयर में आपको डिसीजंस खुद नहीं लेने। आप अगर कोई डिसीजन खुद लेते हो तो वो सही नहीं रहेगा। तो जब भी आप कोई मेजर डिसीजन लेते हो तो आपके परिवार के जो लोग हैं, परिवार में जो आपसे जो नजदीकी रखते हैं, उनकी भी राय लीजिए। और कोई भी इम्पल्सिव एक्शन मत लीजिए। सिंह राशि के लिए एक प्लस पॉजिटिव पॉइंट है कि ये सब हो रहा है लेकिन उनके फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे, फाइनेंशियल कंडीशन उनकी अच्छी बनती जाएगी। बस उनको सिर्फ थोड़ा सा मेंटली प्रॉब्लम्स या मेंटल इश्यूज ये 2025 में ज्यादा हो सकते हैं। अगर वो ऑलरेडी फाइट कर रहे हैं एंजाइटी से, डिप्रेशन से, तो ये साल कुछ जरा ज्यादा डिफिकल्ट जा सकता है। तो इसके लिए भी यही एक उपाय है कि वो हर शनिवार उपवास शुरू करें, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ पानी और फ्रूट्स, और मंत्र जप ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। ये मंत्र जप जो है गणपति मंत्र है, गणेश मंत्र है, इस मंत्र का जाप शुरू करें। ठीक। अच्छा, अब आगे नेक्स्ट राशि पे, और वो है वर्गो। जी, वर्गो। जी। वर्गो के लिए अभी एक बहुत गुड न्यूज आ रही है कि आने वाले 1 जून से, लाइक फ्रॉम 1 जून, जो राहु केतु का ट्रांजिट अभी चेंज हो रहा है, तो 1 जून से कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही टाइम अच्छा बन रहा है। मेंटली, हेल्थ वाइज, फाइनेंशियली चीजें बहुत ही अच्छी बनने वाली है। अगर आप किसी रिलेशनशिप इश्यू से जा रहे हो तो वो रिलेशनशिप भी अच्छा बनेगा। अगर आपके और आपके पार्टनर में कोई झगड़ा चल रहा है या कोई भी इश्यूज है तो वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाए। ओके, तो कन्या गुड। राशि के लिए या वर्गों के लिए इट्स अ वेरी वेरी प्रोग्रेसिव ईयर 2025, that the future looks very bright for Virgo. चलें, जितने भी वर्गों देख रहे हैं उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक, कोई बैड एस्पेक्ट तो नहीं है या कोई इस पे रेमेडी या कुछ आप बताना चाहेंगे? वर्गो के लिए अभी रेमेडीज ऐसी कोई स्पेसिफिक जरूरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि टाइम अच्छा आ रहा है। हाँ। बस आप काम अच्छा करो और आगे बढ़ते चलो। मतलब अभी ओके, कोई चिंता की बात नहीं है वर्गो के लिए। ठीक जी। आगे है लिब्रा। लिब्रा के लिए एक साल, मतलब 2024 काफी डिफिकल्ट रहा होगा, लेकिन अभी 15 मई से लिब्रा के लिए भी एक खुशखबर है कि जैसे गुरु आ रहा है 9th हाउस में, फ्रॉम 8th to 9th हाउस, तो गुरु का सपोर्ट, जुपिटर का सपोर्ट मिल रहा है लिब्रा को। शनि भी, जैसे मैंने कहा, 30 मार्च को ऑलरेडी मीन राशि में आया है। तो तुला राशि लिब्रा के लिए 2025 फ्रॉम 1 जून ऑनवर्ड्स बहुत ही बढ़िया होने वाला है। पूरी उनकी सिचुएशन चेंज होने वाली है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। फाइनेंसेस भी अच्छे बनेंगे, रिलेशनशिप में भी अगर कोई दिक्कत होगी तो वो भी सुधरना शुरू हो जाएंगे। तो लिब्रा के सब लिए अच्छा ही है। बहुत ही अच्छा है। गुड गुड, सब अच्छा है लिब्रा के लिए। जी। और सर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए ये जो 2025 ईयर है, हम्म। ये
डिफिकल्ट है। राहु 4th हाउस में आ रहा है और जुपिटर 8th में। तो ज्यादा करके घरेलू परेशानियां, मैटर्स कनेक्टेड टू होम, डोमेस्टिक, ये चीजों की वजह से स्कॉर्पियो वालों को ये ईयर काफी डिफिकल्ट जा सकता है। मतलब कोई ज्यादा ऐसा पॉजिटिव नहीं दिख रहा है स्कॉर्पियो के लिए। तो इसका मतलब यह है कि उनको ये साल ज्यादा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। कोई भी ओके चीज आसानी से नहीं आएगी, ज्यादा ओके एफर्ट्स और खुद के ऊपर काम करना शुरू करना है। यानी कि जैसे मैंने कहा कि ध्यान करना, मंत्र जप करना, ये इनके लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, इनके लिए आप बताएं क्या? इनके वही जी फास्टिंग। जी जी प्लीज। इनके इनके लिए बुधवार, वेनसडे वेनसडे को फास्टिंग करना है, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ पानी और फल, और मंत्र जप, श्री राम जय जय राम। ये राम मंत्र जो है, इस राम मंत्र का जप शुरू करना है, श्री राम जय जय राम। ओके ये मंत्र जप सुबह 108 बार और शाम को 108 बार। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ और वो है सेजिटेरियस। जी, सैजिटेरियस के लिए तो बहुत ही बढ़िया साल है अभी 2025। अच्छा सब जो भी मुश्किल थे, जो भी हर्डल्स थे, सारा कुछ क्लियर हो रहा है। ओके रिलेशनशिप हो, डोमेस्टिक मैटर्स हो, सारा कुछ धीरे धीरे चीजें सुधरने लगेगी। 1 जून से धनु राशि सैजिटेरियस के लिए 2025 ईयर इज अ टर्निंग पॉइंट। अच्छा, जी चलें सब सेजिटेरियस खुश हो जाएं। कैसे सर टर्निंग पॉइंट कैसे है, ये भी बता दें उनको। देखिए, जो राहु 3rd हाउस में आया है एक्वेरियस, और जो जुपिटर आया है 7th हाउस में, ये दोनों पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आपके लाइफ में एक बदलाव, एक पॉजिटिव चेंज लाने वाले हैं। ओके और बहुत सालों से धनु राशि वालों को सैजिटेरियस बहुत कुछ से गुजरना पड़ा। साढ़े साथी भी थी, उसके बाद साढ़े साथी खत्म होने के बाद भी बहुत से लोगों को जो असर मिलना चाहिए था, जो पॉजिटिव वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी वो साल है 1 जून 2025 से कि उनको वो पॉजिटिव चेंज दिखना शुरू हो जाएगा। गुड गुड। कोई कोई रेमेडी, कुछ मंत्र क्या आप उनको बताएंगे या? कोई रेमेडी ऐसी कोई जरूरत है ही नहीं। ओके चलें, ग्रेट। इसका मतलब है दी बेस्ट सेजिटेरियंस जा रहे हैं। सर इसके बाद है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न तो उनकी साढ़े साथी अभी खत्म हो गई। अच्छा ओके साढ़े साथी खत्म हो गई है तो कैप्रिकॉर्न के दरवाजे अभी खुल गए हैं। जो भी अटका हुआ था, जो भी एक स्लगिशनेस था लाइफ में, वो सारा कुछ अभी खत्म होकर एक नई स्टोरी, एक नया एपिसोड जो पॉजिटिव है वैसा शुरू होने वाला है। तो ग्रेट चलें। फाइनेंसेस भी अच्छे बनने वाले हैं। और अगर कोई लोन्स हो आपके ऊपर, कोई कर्जा हो, तो वो भी चुकता हो जाएगा। जबरदस्त। चलें सर एक्वेरियस। एक्वेरियस का टाइम ऐसा है कि हेल्थ इश्यूज,
तो 2025 एक्वेरियस वालों को अपने हेल्थ पर ज्यादा फोकस करना है, उनको सपोर्ट अच्छा मिलता जाएगा। अगर वो काम करते हैं किसी कंपनी में तो उनको अच्छा सपोर्ट मिलेगा, बिजनेस में भी अच्छा सपोर्ट आएगा। लेकिन सिर्फ आपको हेल्थ पे फोकस करना है खुद के, और हेल्थ अच्छी बने इसके लिए एक सुंदर उपाय है कि आप संडे को, एवरी संडे काल भैरव मंत्र का जप शुरू करिए, और संडे को हो सके तो उपवास करिए, यानी सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ फल और पानी इतना ही लेना है। और काल भैरव जो मंत्र है, ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, ये मंत्र का जप 108 बार सुबह और 108 बार शाम को ये आप करना शुरू करिए। अगर आप हर दिन नहीं कर सकते तो कम से कम संडे को, रविवार को आप ये मंत्र जप करिए, और काल भैरव मंदिर में अगर पहुंच सके, अगर आप जा सकते हो तो काल भैरव मंदिर में जाकर भी दर्शन लीजिए। ओके, लास्ट राशि इज पाइसेस। जी, पाइसिस। पाइसिस को भी ये साल 2024 काफी डिफिकल्ट रहा, लेकिन अभी जैसे राहु केतु बाहर आ जाएंगे 1 जून तक, और जुपिटर भी चेंज हो रहा है 15 मई को, तो पाइसिस के लिए एक अच्छी खुशखबर ये है कि अभी उनको मेंटली बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। मतलब अगर आप किसी मेंटल इश्यू से जा रहे हो, अगर आप पर कोई स्ट्रेस है अभी, वो सारा कुछ अपने आप रिलीव हो जाएगा। ओके, तो when you become mentally more fit and you start feeling better mentally, obviously आप जिंदगी भी you start enjoying। ओके, तो ये मीन राशि के लिए अभी ये जो आने वाला टाइम है 1 जून से, वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। इन द टर्म्स उनका जो स्ट्रेस है या जो वरीज है वो कम होना शुरू हो जाएगा, और जैसे मन अच्छा बनता है वैसे आपकी सेहत भी अच्छी बनती है। तो अगर आप किसी फिजिकल प्रॉब्लम से जा रहे हो, कोई समझो डिजीज है, कुछ है, तो वो भी सुधरना शुरू हो जाएगा। वेल डन। आचार्य जी, सब ज़ोडिएक साइंस पे बात हो गई, लेकिन हमने जब स्टार्ट किया था जो जो हाँ फर्स्ट 3 ज़ोडिएक साइंस थे, उस पे हमने आपने वो नहीं बताया था रेमेडी। तो हम सबसे पहले एरीज का, आपको लगता है कोई रेमेडी की जरूरत है तो बता दें। जी, एरीज के लिए सबसे सुंदर उपाय कि आप हनुमान चालीसा और शनिवार का उपवास, और अगर आप भारत में रहते हो तो आप हनुमान मंदिर में भी जाना शुरू करिए, जहां पीपल का पेड़ हो, पीपल का पेड़, और पीपल के पेड़ को आपको 7 परिक्रमा लेने हैं, और पीपल के पेड़ के नीचे एक तिल का तिल के तेल का दिया यानी सेसेमी ऑयल का एक दिया आपको लगाना है। अगर आप ये मंदिर में नहीं जा सकते तो आप घर में भी हर शनिवार शाम को साउथ डायरेक्शन में ये तिल के तेल का दिया, सेसेमी ऑयल का दिया आप लगाना शुरू करिए। ओके, ओम हुम हनुमते नमः, ओम हुम हनुमते नमः, ये मंत्र है जो आप शनिवार को, कम से कम शनिवार को तो करिए, सुबह 108 बार और शाम को 108 बार। ऑलराइट। टॉरस के लिए सर? टॉरस के लिए कृष्ण मंदिर में आपको जाना है, और अगर आप कृष्ण मंदिर में नहीं जा सकते तो आप घर में ही कृष्ण भगवान की उपासना शुरू करें, और जो मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे रामा 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 हरे हरे, ये मंत्र का जप आप शुरू करिए। और आपको बुधवार को उपवास करना है। बुधवार को आप सुबह से लेकर शाम तक आपको सिर्फ पानी और फल लेना है। और ये जो मंत्र का जाप है वो आप बुधवार को तो करिए, लेकिन बाकी के दिन भी अगर आप कर सकते हो तो वो भी बहुत बढ़िया है। ओके, ऑलराइट। आई थिंक जेमिनाई का शायद आपने बता दिया था या रहता है अभी? जेमिनाई का, हाँ जेमिनाई का नहीं बताया था आपको। जी। तो जेमिनाई को गुरुवार का उपवास करना है, सुबह से लेकर शाम तक फल और पानी। ठीक। और मंत्र जप जो करना है वो यही है, ओम गम गणपतये नमः। ओके। आचार्य जी, आपसे एक सवाल। जी। सवाल ये है कि आप ये जो बता रहे हैं, जो मंत्र जाप है उसकी तो समझ आती है, हर वर्ड की एक एनर्जी है, और वो एनर्जी की वजह से आप कहते हैं कि ये पढ़े, तो उसकी वजह से आपके जो है असर होता है। लेकिन जो ये उपवास बताते हैं आपके, आपने फास्टिंग, इससे क्या फर्क पड़ता है कि अगर कोई सुबह से लेके शाम तक एक खास दिन वो करेगा, तो फिर उस पे जो है वो क्या, क्यों है ऐसा, इससे क्या फर्क पड़ता है? जब भी आप उपवास करते हो हाँ। तो आपका जो ध्यान बाहर है वो अंदर आना शुरू हो जाता है। आप कभी भी देखिए, अगर आप कुछ खाना नहीं खाते, कुछ नहीं करते, तो आप कोई भी बाहर की चीजों में इंटरेस्ट ज्यादा लोगे ही नहीं। हाँ। मतलब उपवास बेसिकली टर्न्स यू इनवर्ड, ओके। अंतर्मुख। ओके। तो उपवास का मेन इंटेंस पर्पस यही है कि आपको अंतर्मुख करे, आपको, इट हेल्प्स यू इन टर्निंग इनवर्ड। हम्म। तो जब भी आप टर्न इनवर्ड करते हो तो हम्म। ऑब्वियसली यू कम क्लोजर टू योर कॉन्शियसनेस, योर अवेयरनेस। एग्जैक्टली। तो इसीलिए उपवास आपको करना है, वो एक ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ये है कि जब भी आप उपवास करते हो तो आपके पास सब सुविधा है लेकिन आप नहीं खा रहे हो। यानी आप क्या कर रहे हो, यू आर सेल्फ इंड्यूसिंग अ काइंड ऑफ, यू कैन से पनिशमेंट, सेल्फ इंड्यूस्ड पनिशमेंट। तो उससे क्या होता है कि जो आपके पूर्व पाप कर्म है, वो पाप कर्म भी मतलब कम करने में, उसको जलाने में ये उपवास काम करता है। ओके, ऑलराइट। अब समझ, ये देखे ना, ये बहुत हाँ, बड़ा पॉइंट है जो आपने बताया। हाँ, हाँ। तो आदित्य आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरे शो के लिए टाइम निकाला। और बहुत सारे लोग, हमारे व्यूअर्स जो ये देखते हैं, वो बहुत इसको इंटरेस्टिंगली आपकी ये सारी डिस्कशन सुनेंगे, और उससे जो आपने बताया है उससे फायदा भी उठाएंगे। सबसे बड़ी बात ये कि कितने लोग इससे अब अपने जीवन को सुधार सकते हैं, जो जो कुछ आपने उनके लिए बताया। तो एक बार फिर तमाम व्यूअर्स की तरफ से भी हम आपको थैंक यू बोलते हैं सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार। थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद। तो अभी सनसाइन में अगर हम शुरू कर सकते हैं मेष राशि से, तो मेष राशि के लिए अभी सनसाइन से अगर हम देखते हैं तो ये आने वाला साल, सर अगर इंग्लिश में भी बोलते जाए ना, नाम इनका मेष राशि जैसे है। अच्छा चलेगा आपको, फिर ठीक है। नहीं, हाँ हाँ हाँ, मुझे ऐसे नहीं, अच्छा, मुझे इस तरह नहीं समझ आएगी, वैसे आएगी। अच्छा। तो इफ वी गो बाय एरीज, Aries sun sign natives are going to experience a lot of material benefit during this year, starting from 15th June 2025 till next year, 15th June 2026. पूरा एक साल। हाँ, एक साथ चैलेंजेस, चैलेंजेस आएंगे, थोड़ा स्ट्रेस आएगा काम में,
लेकिन वो उतना ही आपको रिटर्न्स भी देगा। तो ये एक साल फॉर एरीज सन साइन इट्स अ वेरी बेनिफिशियल पीरियड फ्रॉम फाइनेंसेस पर्सपेक्टिव। ओके। और अगर ये कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या कुछ नई पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसी के लिए भी ये बहुत बढ़िया समय है। एरीज साइन वालों को साढ़े साथी का अभी कोई भी मतलब डर नहीं होना चाहिए। अभी साढ़े साथी मेष राशि की एरीज की अभी शुरू हुई है। इमीडिएटली कभी कोई साढ़े साथी का असर ऐसा होता नहीं। तो आने वाला जो एक साल है वो मेष यानी एरीज साइन के लिए मैं तो देख रहा हूं कि बहुत ही पॉजिटिव है फाइनेंसिस पर्सपेक्टिव से। ओके, ठीक है। और ये भी बात है कि अगर उनके कोई भाई बहन कोई सिबलिंग्स उनके साथ भी अगर उनका कोई भी झगड़ा हुआ हो कुछ भी हुआ हो तो ये एक साल भी बहुत बढ़िया है कि जिसमें पैचअप हो सकता है। और अगर उनका ऑलरेडी अच्छा रिलेशन है सिबलिंग्स के साथ तो दे कैन इवन गेट गुड सपोर्ट फ्रॉम देम। तो इफ आई हैव टू समराइज अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं तो मेष राशि वालों के लिए ये साल फाइनेंसिस के लिए अच्छा है, फैमिली लाइफ भी अच्छी रहेगी, बस काम में थोड़ा स्ट्रेस आएगा। वो स्ट्रेस इतना हो सकता है कि कभी कभी थोड़ा स्लीपलेस नाइट्स हो जाए, बट अदरवाइज फ्रॉम द आउटर फ्रॉम द मटेरियल पर्सपेक्टिव ये बहुत ही फाइनेंशियली अच्छा ईयर रहेगा मेष राशि वालों के लिए। गुड। चलिए और जी, मेष राशि एरीज वाले जो हैं वो तो खुश हो जाएं, उनके लिए तो बड़ी अच्छी प्रेडिक्शंस आई हैं सर की तरफ। चैलेंजेस आएंगे, थोड़ा स्ट्रेस आएगा काम में, लेकिन वो उतना ही आपको रिटर्न्स भी देगा। तो ये एक साल फॉर एरीज सन साइन इट्स अ वेरी बेनिफिशियल पीरियड फ्रॉम फाइनेंसेस पर्सपेक्टिव। ओके। और अगर ये कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या कुछ नई पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसी के लिए भी ये बहुत बढ़िया समय है। एरीज साइन वालों को साढ़े साथी का अभी कोई भी मतलब डर नहीं होना चाहिए। अभी साढ़े साथी मेष राशि की एरीज की अभी शुरू हुई है। इमीडिएटली कभी कोई साढ़े साथी का असर ऐसा होता नहीं। तो आने वाला जो एक साल है वो मेष यानी एरीज साइन के लिए मैं तो देख रहा हूं कि बहुत ही पॉजिटिव है फाइनेंसिस पर्सपेक्टिव से। ओके, ठीक है। और ये भी बात है कि अगर उनके कोई भाई बहन कोई सिबलिंग्स उनके साथ भी अगर उनका कोई भी झगड़ा हुआ हो कुछ भी हुआ हो तो ये एक साल भी बहुत बढ़िया है कि जिसमें पैचअप हो सकता है। और अगर उनका ऑलरेडी अच्छा रिलेशन है सिबलिंग्स के साथ तो दे कैन इवन गेट गुड सपोर्ट फ्रॉम देम। तो इफ आई हैव टू समराइज अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं तो मेष राशि वालों के लिए ये साल फाइनेंसिस के लिए अच्छा है, फैमिली लाइफ भी अच्छी रहेगी, बस काम में थोड़ा स्ट्रेस आएगा।
वो स्ट्रेस इतना हो सकता है कि कभी-कभी थोड़ा स्लीपलेस नाइट्स हो जाए। बट अदरवाइज फ्रॉम द आउटर, फ्रॉम द मटेरियल पर्सपेक्टिव, ये बहुत ही फाइनेंशियली अच्छा ईयर रहेगा मेष राशि वालों के लिए। गुड। चलें फॉर जी, एरीज, मेष राशि, एरीज वाले जो हैं वो तो खुश हो जाएं, उनके लिए तो बड़ी अच्छी प्रेडिक्शंस आई हैं सर की तरफ। चैलेंजेस आएंगे, थोड़ा स्ट्रेस आएगा काम में, लेकिन वो उतना ही आपको रिटर्न्स भी देगा। तो ये एक साल फॉर एरीज सन साइन, इट्स अ वेरी बेनिफिशियल पीरियड फ्रॉम फाइनेंसेस पर्सपेक्टिव। ओके। और अगर ये कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या कुछ नई पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उसी के लिए भी ये बहुत बढ़िया समय है। एरीज साइन वालों को साढ़े साथी का अभी कोई भी मतलब डर नहीं होना चाहिए। अभी साढ़े साथी मेष राशि की, एरीज की अभी शुरू हुई है। इमीडिएटली कभी कोई साढ़े साथी का असर ऐसा होता नहीं। तो आने वाला जो एक साल है वो मेष यानी एरीज साइन के लिए मैं तो देख रहा हूं कि बहुत ही पॉजिटिव है फाइनेंसिस पर्सपेक्टिव से। ओके, ठीक है। और ये भी बात है कि अगर उनके कोई भाई बहन, कोई सिबलिंग्स, उनके साथ भी अगर उनका कोई भी झगड़ा हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, तो ये एक साल भी बहुत बढ़िया है कि जिसमें पैचअप हो सकता है। और अगर उनका ऑलरेडी अच्छा रिलेशन है सिबलिंग्स के साथ, तो दे कैन इवन गेट गुड सपोर्ट फ्रॉम देम। तो इफ आई हैव टू समराइज, अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं, तो मेष राशि वालों के लिए ये साल फाइनेंसिस के लिए अच्छा है, फैमिली लाइफ भी अच्छी रहेगी, बस काम में थोड़ा स्ट्रेस आएगा। वो स्ट्रेस इतना हो सकता है कि कभी-कभी थोड़ा स्लीपलेस नाइट्स हो जाए। बट अदरवाइज फ्रॉम द आउटर, फ्रॉम द मटेरियल पर्सपेक्टिव, ये बहुत ही फाइनेंशियली अच्छा ईयर रहेगा मेष राशि वालों के लिए। गुड। चलें फॉर जी, एरीज, मेष राशि, एरीज वाले जो हैं वो तो खुश हो जाएं, उनके लिए तो बड़ी अच्छी प्रेडिक्शंस आई हैं सर की तरफ। चैलेंजेस आएंगे, थोड़ा स्ट्रेस आएगा काम में, लेकिन वो उतना ही आपको रिटर्न्स भी देगा। तो ये एक साल फॉर एरीज सन साइन, इट्स अ वेरी बेनिफिशियल पीरियड फ्रॉम फाइनेंसेस पर्सपेक्टिव। ओके। और अगर ये कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या कुछ नई पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उसी के लिए भी ये बहुत बढ़िया समय है। एरीज साइन वालों को साढ़े साथी का अभी कोई भी मतलब डर नहीं होना चाहिए। अभी साढ़े साथी मेष राशि की, एरीज की अभी शुरू हुई है। इमीडिएटली कभी कोई साढ़े साथी का असर ऐसा होता नहीं। तो आने वाला जो एक साल है वो मेष यानी एरीज साइन के लिए मैं तो देख रहा हूं कि बहुत ही पॉजिटिव है फाइनेंसिस पर्सपेक्टिव से। ओके, ठीक है। और ये भी बात है कि अगर उनके कोई भाई बहन, कोई सिबलिंग्स, उनके साथ भी अगर उनका कोई भी झगड़ा हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, तो ये एक साल भी बहुत बढ़िया है कि जिसमें पैचअप हो सकता है। और
और अगर उनका ऑलरेडी अच्छा रिलेशन है सिबलिंग्स के साथ तो दे कैन इवन गेट गुड सपोर्ट फ्रॉम देम। तो इफ आई हैव टू समराइज, अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं तो मेष राशि वालों के लिए ये साल फाइनेंसिस के लिए अच्छा है, फैमिली लाइफ भी अच्छी रहेगी, बस काम में थोड़ा स्ट्रेस आएगा। वो स्ट्रेस इतना हो सकता है कि कभी कभी थोड़ा स्लीपलेस नाइट्स हो जाए, बट अदरवाइज फ्रॉम द आउटर, फ्रॉम द मटेरियल पर्सपेक्टिव ये बहुत ही फाइनेंशियली अच्छा ईयर रहेगा मेष राशि वालों के लिए। गुड। चलिए जी, और मेष राशि एरीज वाले जो हैं वो तो खुश हो जाएं, उनके लिए तो बड़ी अच्छी प्रेडिक्शंस आई हैं सर की।